नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में जो चल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। चुनाव आयोग जैसे काम कर रहा है करेगा। कहा है कि आप जो है, हालांकि अब तो डेट भी खत्म हो गया। आज देखिए 30 तारीख है, 26 तारीख तक जो है डेट थी। अब लिस्ट बाहर आएगी और बाहर आने के बाद किस किस का नाम छूटा है, कैसे उसको शामिल करेंगे, वो सारी बातें। लेकिन वो दिख रहा है सारा का सारा कि होगा वही जो चुनाव आयोग चाह रहा है। लेकिन अब उसका एक बड़ा सवाल आएगा जब चुनाव आयोग जब लिस्ट जाहिर करेगा और उसके बाद कितने लोगों के नाम कटे। जो हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप 35 लाख मृत जो है जो घोषित किए हैं वो किस आधार पर किए, सबसे बड़ा सवाल है। और जो आपने घोषित किए कि इतने लाख जो है वो बाहर चले गए हैं हमेशा के लिए, वो किस आधार पर किया, उसका क्या आधार है, वो चुनाव आयोग ने आज भी नहीं बताया। और लोगों में लेकिन गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब वो डॉक्यूमेंट मांगना शुरू करेंगे तब असली उसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीजेपी है जो बड़ी चालाकी से, चाहे संसद हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे समाज हो, चाहे इतिहास हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, हर जगह बड़ी चालाकी बरतती है। और जिस तरीके से संसद में भी देखिए बहस चल रही है, जिस तरह से अमित शाह जी ने बोला, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने बोला, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोले, वो तमाम चीजों में वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप जो है जिम्मेदारी को झटक रहे हैं। इस बात पर भी सवाल उठा कि ये 3 आतंकी जो है जो मारे गए, वो उसी दिन क्यों मारे गए जिस दिन संसद में बहस शुरू हुई। और अमित शाह जी ने उसको बाकायदा उस पर बोला, लंबा बोला और श्रेय लिया कि हमने पल पल का हिसाब हमारे पास था। हालांकि प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आपके पास तो वो भी सवाल हिसाब होना चाहिए था कि कब आतंकी आए, कैसे आतंकी आए। कई लोगों ने कहा। और प्रियंका गांधी ने कहा, और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रियंका गांधी ने उन तमाम लोगों के नाम पढ़े जो मारे गए पहलगांव की घटना के दिन। और जिस तरीके से टोका टोकी हुई बीच में, हालांकि प्रियंका के, तो प्रियंका ने कहा भी कि आप इतिहास पर बोल रहे हैं, बोलिए, मुझे वर्तमान पे बोलना है, मैं वर्तमान पे बोलूंगी। और तमाम सवाल खड़े किए, कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह जी से कहा कि इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था जब आप लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन वहां से इस्तीफा आएगा ये तो सोचना ही बेकार। बीजेपी में एक खासियत है, बीजेपी के नेता जो खास करके जो मोदी जी के साथ जो उभरे हैं पूरे देश भर में, उनमें एक खासियत है कि उनमें गैरत जो है वो उनको परेशान नहीं करती। आमतौर पे इंसान जो होते हैं उनको उनकी अंतरात्मा झकझोरती है, क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि जब कहा कि ये आतंकी कैसे आए, कहाँ गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन सर हिलाया। उनको लगा कि हाँ, ये सवाल तो सही उठ रहा है, जिम्मेदारी हमारी थी, हमने जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन बीजेपी के नेता जिम्मेदारी की बात जो है, वो जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हमेशा वो जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते, इतिहास पे चले जाते हैं। आतंकी कैसे आए, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर को और कैसे कराया। तमाम अखिलेश यादव ने भी उस बात पर टिप्पणी की, और अखिलेश यादव ने भी बहुत बढ़िया बोला, एक तरह से कहिए। और वो सारे सवाल खड़े किए, व्यंग वाली भाषा में सवाल खड़े किए। ये खासियत है अखिलेश यादव की। प्रियंका गांधी ने जिस जिस गंभीरता से बात की वो भी महत्वपूर्ण है। और भी लोगों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने बहुत बढ़िया बोला। लेकिन सत्ता पक्ष के पास जो है बोलने के लिए कुछ है नहीं। और एक हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में लड़े, चाहे वो संसद में लड़े, चाहे बिहार के चुनाव में लड़े, वो उनकी हारी हुई लड़ाई। और हारी हुई लड़ाई को जीत में बदलने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हम पत्रकार आदि हो गए हैं, समझ में आ रहा है कि ये वो हथकंडे हैं इनके। आम आदमी के बीच में भी धीरे धीरे जो है वो निराशा बढ़ती जा रही है। वो लग रहा है कि सरकार चालाकी करती है। वो दिखाई पड़ रहा है कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से बचती है।
और बीजेपी में कोई इस्तीफा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफे क्यों हुए, अचानक क्यों हटाया गया। तो आप सब जानते हैं, चर्चा आ गई इस बात को, बाहर आ गई कि मोदी जी नाराज थे उस दिन जो किया, जब जगदीप धनखड़ जी ने अपनी रीढ़ सीधी करने की कोशिश की तो उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन यस मैन के सहारे सत्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। नरेंद्र मोदी जी को यस मैन पसंद है और उनके सबसे बड़े यस मैन जो है खुद अमित शाह, नड्डा जी है वो, और दोनों यस मैन। मतलब सोच लीजिए कि अमित शाह जो है नरेंद्र मोदी जी का भाषण पढ़ के सुना रहे हैं कि ऐसा बोला नरेंद्र मोदी जी ने। अरे आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के नाते आपकी जवाबदेही थी कि कैसे आतंकी आए, कैसे हमारे 26 लोग मार दिए गए, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। उस पर बात करने के बजाय प्रधानमंत्री का भाषण पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया जो पढ़ने लायक भाषण था? इतने लोगों दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, प्रधानमंत्री ने क्या किया? अब ऑपरेशन महादेव को लेकर के बड़ा चल रहा है कि हमने देखिए 3 आतंकी मार दिए। जो दिन आतंकियों ने पहलगांव में इस कृत्य को अंजाम दिया था उसको हमने मार दिया और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया। अमित शाह जी ने वो भी गिनाया कि आपने कितने आतंकी छोड़े, कहाँ कहाँ भाग गए, वो दाऊद भाग गया, फलाना भाग गया, ढिमकाना भाग गया। लेकिन उसको याद नहीं किया कि अफगानिस्तान विदेश मंत्री ले गए थे वाजपेयी जी के शासनकाल में, खतरनाक अपराधी। आज भी वो जो है अपराधी जो है संकट में क्रिएट करने में लगा हुआ, अजहर मसूद भी उसके साथ। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश रही यही कि वो जो है छेथराई करे, जवाहरलाल नेहरू पे कीचड़ उछाले, इंदिरा गांधी पे कीचड़ उछाले और धमकाने का प्रयास करे। अक्सर वो अमित शाह जी का हालांकि लगातार है, आज भी उन्होंने करके दिखाया कि जो है सुनना पड़ेगा, हम जो बोल रहे हैं सुनिए। ये टोन नहीं हो सकता गृह मंत्री। गृह मंत्रालय बड़ा संवेदनशील मंत्रालय होता है और गृह मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि बड़े गंभीर विचार रखेंगे, ऐसा विचार रखेंगे जो लोगों को अच्छा लगे। लेकिन गृह मंत्री हमेशा इस तरीके से भाषा में बात करते हैं जिससे लगता है कोई माफिया बोल रहा है। धमकाना बड़ा आसान काम है, तो टपोरी भी धमका के चला जाता है किसी को। एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि वो एक पुलिस वाला जो है वो बैंक में घुसा और बैंक के कैशियर को गाली गलौज किया और कहा कि मैं दीवान हूँ पुलिस का। उत्तर प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश में रोज ऐसी घटनाएं आती है, इसलिए मैं एक आध उदाहरण दे देता हूँ। लेकिन गृह मंत्री है, बहुत ताकतवर पद है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति गृह मंत्री नहीं होता है। बहुत ताकत है उसके पास पूरा इंटेलिजेंस है, उसके पास सीआरपीएफ है, उसके पास और भी कई तरीके की चीजें हैं। और वो व्यक्ति अगर माफिया वाली भाषा बोलेगा, धमकाने वाली भाषा बोलेगा, तो ये भय पैदा करता है। और भय पैदा करने से ज्यादा जो है ये निराशा पैदा करता है कि लोकतंत्र में ऐसा गृह मंत्री। लेकिन बीजेपी में एक होड़ मची है, ये हम सब अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि बीजेपी में होड़ मची है, कौन कितनी बदतमीजी से बोलता है। अनुराग ठाकुर ज्यादा बदतमीज हैं या निशिकांत दुबे ज्यादा बदतमीजी से बोलते हैं? गृह मंत्री बोलेंगे, वो तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। तेजस्वी सूर्या ने कल बोला, क्या बोला? सुप्रिया सुले ने सामने रख दिया कि पूरा इतिहास आप झूठा बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब विपक्ष के नेता जब कोई बोल रहे होते तो बोलते हैं तथ्य पे बोलिए, क्या इसका प्रमाण ला के देते हैं आप, क्या इसका प्रमाण देंगे आप? लेकिन तेजस्वी सूर्या जैसे लोग जब बोलते हैं, गृह मंत्री जब गलत बयानी करते हैं, प्रधानमंत्री जब गलत बयानी करते हैं, तो चुप मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं। फिलहाल तो आप जीत जाइएगा, बहुमत आपके साथ है, सत्ता आपके साथ है, आप जो चाहे करो, लेकिन जीत करके भी आप हारे होंगे। संसद की गरिमा, देश की गरिमा सबको ध्वस्त किया है। और कश्मीर के जो सांसदों ने कहा कि कश्मीर जो है में हमला हुआ और हमारे साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। इंजीनियर असित ने तो कह दिया कि 1.5 लाख रुपया देकर के आए, हमें भी बोलने दो, हमें बोलने का मौका क्यों मिल जाए। तो कश्मीरियों की आवाज को सुना जाना चाहिए था। प्रियंका ने बड़ा अच्छा कहा कि आप तो प्रधानमंत्री तो बोल रहे थे कि कश्मीर में अमन चैन है, हमने आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन 25 हमले हुए हैं 20 से 25 के बीच में, 2020 से 2025 के बीच में 25 आतंकी हमले हुए हैं।
गृह मंत्री जी उसका जिक्र नहीं करें, लेकिन मेरे पास पूरी लिस्ट है, कहो तो मैं पढ़ दूं, लेकिन हालांकि उतना समय नहीं, तमाम बातें कही। और एक अच्छा इस बार ये दिखा कि जो विपक्ष धीरे धीरे मजबूती से अपने पैर जमा रहा है, और खास करके ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि मणिपुर वाले प्रसंग पे भी वही हुआ थे, तेतराई के अलावा कुछ किया नहीं था। मणिपुर वाले प्रसंग में भी गौरव गोगोई ने बहुत बढ़िया बोला था, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया बोला था। इस बार भी गौरव गोगोई ने शुरुआत की, बहुत बढ़िया बोला, लेकिन हारी हुई लड़ाई, कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली आगे क्या करेगी, ये थोड़ा डर पैदा करता है। और जिस तरह से 3 आतंकी जिस दिन सत्र शुरू हुआ उस दिन मारे गए, तब कहा गया संदिग्ध है, संदिग्ध है, रात भर संदिग्ध चलता रहा। जब गृह मंत्री को बोलने की बारी आई, तो संदिग्ध जो है अचानक वो जो है प्रकट हो गया कि ये तो फलाना फलाना आतंकी थे। सेना के लोगों के पास, अर्धसैनिक बल के पास जो अभियान चला रहे थे, एनआईए के जो लोग थे, उनके पास तमाम रिपोर्ट होगी। आज सुबह कैसे हो गया वो कि वही आतंकी थे जो पहलगांव में मारने आए थे? यानी सुनियोजित है। आप सब प्रिप्लान करके करते हो कि हमें किस समय क्या करना है। और अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया, हमने भी इस बात को इस बात को दूसरे प्रोग्राम में हमने चर्चा रखी अपने प्रोग्राम में, कि भैया अचानक कैसे हुआ। और मैं आपको भी याद दिलाता हूँ कि जो मनोज सिन्हा जी ने जो 10 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों को हमने चिन्हित कर लिया है जो पहलगांव आए थे। तो आप मतलब हर चीज को, देश की सुरक्षा को, जो जिन्होंने आतंकी घटनाएं की, उन अपराधियों को, सबको आप जो है अपने वोट के लिए, अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी देश आपके लिए डिफेंस है केवल, कि आप कैसे प्लेस करो खुद को, इसके लिए देश है, इसके लिए नागरिक, सबका इस्तेमाल करो आप। और इसलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप किसी से बयान बदलवा सकते हो, लेकिन सच है, चूंकि हम उस पीड़ा को जानते हैं, हमने अपना पिता खोया, जिक्र किया। और प्रियंका ने बहुत सुलझा हुआ भाषण दिया। हालांकि प्रियंका की बात नहीं, मैं सुप्रिया सुले की भी बात करूं, कनिमोझी की बात करूं, जितने तमाम लोगों ने बात की, इवन अरविंद सावंत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन किसी बात का जवाब नहीं, किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे वो हमको समझ में आता है, जब गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, जिनको हम सब गंभीर लोग मानते हैं, गंभीर आदमी है, सदी भी राजनीति करते, राजनीतिज्ञ है, गलत बयाने नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब हम जानते हैं। राजनाथ सिंह के प्रति बड़ा सम्मान का भाव। राजनाथ सिंह ने उस तरीके से झूठ तो नहीं बोला, लेकिन नरो व कुंजरो बोला। युधिष्ठिर वाली स्थिति में राजनाथ सिंह फंसे, लेकिन राजनाथ सिंह जी से ये कहना अनिवार्य, इतिहास किसी को माफ नहीं करता। और इतिहास, आप अपना इतिहास लिख सकते हो, देश का इतिहास आपके इतिहासकार नहीं लिख सकते। और अब जो जमाना है, वो आज से 1000 साल पहले क्या था, जब लिखने की प्रथा नहीं थी, और 500 साल पहले था, वो खत्म हो गया। आज पल पल रिकॉर्ड होता है, आप गलत रिकॉर्ड करोगे तो दूसरे जगह से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो सरकार का 2 दिन में जो आया, उससे पता चला कि सरकार जवाब देने में अक्षम है, और पूरी तरह से घिरी हुई, गलत पिच पे खड़ी है सरकार। संभव है बिहार में चुनाव जीत ले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रशासन को, चुनाव आयोग जब कंट्रोल में है तो प्रशासन कंट्रोल में हो जाएगा, जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो आम आदमी का जो आक्रोश है, उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? यही लोकतंत्र है। आम आदमी के आक्रोश को राजा बर्दाश्त नहीं कर पाए, राजा झेल नहीं पाए, तो लोकतंत्र में कैसे झेलोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अक्सर कहते हैं अमित शाह जी, 20 साल उधर और बैठोगे आप, विपक्ष को ऐसे हाथ उठा के कर, कैसे बैठाओगे आप 20 साल ऐसी बातें करके? जनता के प्रति आपकी जवाबदेही नहीं है। आपकी जवाबदेही सिर्फ उद्योगपतियों के प्रति है, सत्ता के प्रति है। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता में बिठाया, खाली हिंदुओं ने सत्ता में नहीं बिठाया। और जो आपके हिंदू हैं, हिंदू तो ढेर सारे, इसलिए वहां नारे भी लगाए लोगों ने, ये मारे गए हिंदू, ये मारे गए हिंदू, ये मारे गए हिंदू। जब लोकसभा अध्यक्ष को लगा क्या हो रहा है,
हालांकि मैं भी कहता हूं कि वो इस तरह से नारे संसद में लगाने की जगह नहीं, लेकिन ये परंपरा शुरू किसने की? मोदी मोदी मोदी। कौन परंपरा शुरू की? तो जब करोगे, दूसरा भी करेगा। जो रास्ता आप दिखाओगे वो दूसरा भी देगा। अगर गुंडाई का रास्ता, गुंडाई की भाषा, माफिया की भाषा आप बोलोगे, दूसरा भी बोल सकता है। ये समझना जरूरी है। और संसद जो है, गुंडाई के लिए जगह नहीं है। वहाँ कीचड़ उछालने की जगह संसद नहीं है। संसद संवाद की जगह है। दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद संसद जो है कीचड़ उछालने की जगह बन गई। संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, न्यायालयों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कब तक? ये हम नागरिक जो है, ये हमारा देश है, हमारा संविधान है, और हमें ही इसको ठीक करना होगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से पूरी बातों को रखा और सरकार को मूल विषय पे नहीं आ सके सरकार के लोग, इतिहास में घूमते रहे, ये उनकी असफलता है, ये विफलता है। तो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।